जय माता दी दोस्तों, हम लोग वापस आ चुके हैं अपने मल्टीपल एनालिसिस कोर्स का जो है ये 5वां पार्ट पे। अभी जो है हम लोगों ने जहाँ तक छोड़ा हुआ था इसको उसके आगे यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इसका एक बार देख लेते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि एक बार ये ग्रुप को मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं लगेगा इसके लिए, ठीक है, लाइव मार्केट में लर्निंग के लिए। तो देखिए अब हम लोग आ चुके हैं अपने टॉपिक के ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। मैंने अभी जस्ट जो इसका सेकंड इसका पीछे का जो पार्ट आप चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट्स आपको बताया हुआ था कि नीचे में जैसे मान करके चलिए कि जितने भी ये आपको जैसे ये इसका सपोर्ट मिलेगा, इसका जितने भी ये सारे है ना, जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ, यदि यहाँ पे ये ट्रेंड है, यदि इसके ऊपर रुका, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उस यदि नीचे गिरना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे रुकेगा, फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा मार्केट, वापस गिरेगा तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद वापस गिरेगा। तो जो नीचे के जो भी लेवल्स होंगे वो सारे के सारे लेवल्स पे जो है एक बार या तो ऊपर नीचे या फिर उसी लेवल्स पे रिट्रेसमेंट करते हुए मार्केट तब जाकर के नीचे गिरेगा। ये फैक्ट है मार्केट का। पीछे में आप हिस्ट्री चेक कर लीजिए, सारे के सारे जगह पे देखने को मिलेगा। अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस तरह से आपका जब गिर रहा होता है, जब आपके पास एक लेवल्स होते हैं, आपके पास जब लेवल्स होते हैं पीछे के, तब जाकर के ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है। और आगे जब आपके पास लेवल्स ही नहीं होगा ऊपर, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ऊपर में जब आपके पास कोई लेवल्स ही ना हो तो फिर हमें उस कंडीशंस में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, किस तरह से हमें व्यू बनाना चाहिए, वो आज जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और संयोगवश देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इसमें मंथली चार्ट जब आप लगा करके देखेंगे तो ऐसा स्टॉक को हमने एनालिसिस कर लिया यहाँ पे कि इसमें है ही नहीं आगे का। ये देखेंगे तो इसमें देखिए आगे ट्रेंड, यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये ट्रेंड है, इसके बाद तो आगे का है ही नहीं, ये बीच का एक ट्रेंड है। तो अब ऐसे कंडीशन में हमें ऊपर का किस तरह से सिनेरियो बना करके चलना है, हमें ऊपर का किस तरह से सिनेरियो बना करके चलना है कि हमें किस तरह से ट्रेड लेना है, ऊपर में किस तरह से हमें व्यू बनाना है, वो सारा चीज जो है आज मैं यहाँ पे आपको बना करके चलूंगा। यदि इसका ब्रेकआउट ऊपर होता है तो फिर उस कंडीशन में हमें क्या क्या देखना चाहिए यहाँ पे, वो जो है आज हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे, ठीक है। जैसे मान के लिए कि यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है ये कंडीशन से, तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ। चलिए तो अभी वापस वीकली चार्ट पे आ जाते हैं। वीकली चार्ट पे आने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो वीकली चार्ट में ये इस तरह से आपको जो है एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, ये इस तरह से जो है सिनेरियो होते हुए दिख रहा है। तो यानी कि यदि मान करके चलिए यहाँ पे एक बार इसको डिस्कशन करते ही चलेंगे, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स को। अब मान करके चलिए कि ये वीकली चार्ट्स का है, यहाँ पे वीकली चार्ट्स का है। तो अभी ये सिनेरियो क्या होगा, संभावना ज्यादा होगा कि ये चैनल को फॉलो करे। और दूसरा चीज, यदि मान करके चलिए कि यहाँ पे ब्रेक होता है तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ये लेवल्स के आसपास आएगा, फिर यहाँ से यदि रिट्रेसमेंट होगा तब जाकर के नीचे के जो भी ये लेवल्स होंगे इसके पास आएगा, यहाँ पे रिट्रेसमेंट होगा, फिर नीचे गिरेगा। तो ये एक सिनेरियो आपको बन करके आ जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में जैसे मान करके चलिए कि अब यहाँ से यदि ब्रेकआउट ऊपर हो जाता है और यहाँ पे कोई लेवल्स ही नहीं हमारे पास होता है, तो फिर उस कंडीशन में हमें क्या करना है? यदि यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर हो जाता है तो हमें उस कंडीशन में क्या करना है, आज वो चीज जो है एक बार हम लोग इसको भी डिस्कशन करेंगे और सारे सिनेरियो को जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज तो आपका क्लियर है कि यदि मार्केट मान करके चलिए कि ये इस नॉर्मल मार्केट रहता है तो ये संभावना क्या हो जाएगा कि मार्केट ये रेंज में जो है घूमने का, ठीक है। अब क्या होगा, मान करके चलिए कि यदि ये मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाता है तो ध्यान से आप देखने की कोशिश करिए। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेली चार्ट्स को मार्क करेंगे। ऊपर में कोई लेवल तो होगा नहीं जो हम लोग मार्किंग कर सकते हैं, तो डेली चार्ट्स का जो लास्ट लो होगा वो लो को हम लोग मार्क करेंगे। लास्ट लो कौन सा, जहां से मार्केट जैसे मान करके चलिए कि जो लास्ट खत्म लो, मार्केट ऊपर से नीचे गिर रहा है, यहां से देखिए मार्केट नीचे गिर रहा है और यहाँ पे लो बनाया और इस हाई को ब्रेक किया, तो अब मार्केट यहां से ऊपर कंटिन्यू किया, ठीक है। ये हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे यह हाई आपको दिख रहा होगा, यह हाई को जैसे ही मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, उसके पीछे का जो ये हाई के पीछे का जो लो नीचे में जस्ट जो नजदीक में होगा यहाँ पे इसके पीछे का, तो वो लो को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये हमारा लो है यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमने लो देखा, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि ऊपर में कहाँ तक मार्केट जो है मतलब जा रहा है, मतलब कितना व्यू क्रिएट कर रहा है। तो अब जैसे मान करके चलिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशंस ये होते हैं कि देखिए या तो मार्केट 1 घंटे के चार्ट में ये इस तरह से चल रहा होगा, 1 घंटे के चार्ट में रिट्रेसमेंट कर रहा होगा और इस तरह से मार्केट ऊपर ऊपर चलता चला जा रहा होगा, या तो ये सिनेरियो हो सकता है। तो अब मान करके चलिए कि यदि 1 घंटे के चार्ट में मार्केट, ये जैसे मैं यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ, फिर डेली चार्ट्स में आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर से। जस्ट ये देखिए यहाँ पे, तो चलिए मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ सभी को, वापस काफी कचरा हो चुका है। देखिए बस हम लोग यहाँ से समझेंगे, ठीक है, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये पॉइंट से जो है एक
इसको मैं ये इस तरह से ट्रेंड बना देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ट्रेंड बना दिया, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब मान करके चलिए कि ऐसा कंडीशन है कि ऊपर में कोई ट्रेंड ही नहीं दिख रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में एक ही चीज हो सकता है, मार्केट ये ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। मार्केट क्या हो सकता है, ये ट्रेंड को आपको फॉलो कर सकता है, 1 घंटे का जो ट्रेंड होगा इसको ये मार्केट फॉलो करते हुए यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे मान करके चलिए कि इसको ब्रेक कर लेता है यहाँ पे, अब इसको ब्रेक कर लेता है और ये ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे ब्रेक कर लेता है और ये ट्रेंड ही नहीं है, फिर तो ना तो पीछे हिस्ट्री है ना आगे हिस्ट्री है, तो फिर हमें क्या करना, ऊपर में कोई हिस्ट्री नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अब मान करके चलिए कि यहाँ पे लो बनाया, अब यदि ये इस तरह से मार्केट चलेगा ना तो हम लोग ये लो को मार्क कर लेंगे और यहाँ से इसको कनेक्ट करके इस तरह से जो है व्यू बना लेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका जब जब इसको ब्रेक करेगा तब तक, और ये जब तक इस ट्रेंड पे होगा तब तक ये अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा 1 घंटे में, ठीक है। अब मान करके चलिए कि यदि कल को ये ट्रेंड को ब्रेक करता है रिट्रेसमेंट करके, तो सबसे पहला 1 घंटे के ये चार्ट पे आएगा। यदि इसको ब्रेक करता है रिट्रेसमेंट करके, तो कल को नीचे का जो लेवल्स होगा जो भी ट्रेंड का ये होगा तो इसके ऊपर आएगा मार्केट, यहाँ पे रिट्रेसमेंट रुकेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा, अप ट्रेंड में होगा और ओवरऑल कहीं हाई पे होगा, यानी कि ऑल टाइम हाई पे होगा, ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे यदि होता है, यानी कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है, तो उस कंडीशंस में यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 घंटे का आप चार्ट लगा लीजिए 1 आवर का, और 1 आवर के चार्ट में आप जो है ट्रेंड आइडेंटिफाई करिए, उस जगह पे जा करके यहाँ पे देखिए कि कहां से मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, आप पीछे का जो सबसे लास्ट का जो लो होगा उसको मार्क कर लेंगे, ये ट्रेंड को आप मार्क कर लेंगे। ये देखिए मैं यहां से आपको, ये देखिए आप क्या करेंगे, 1 सेकेंड, ये आपने मार्क कर लिया, 1 सेकेंड, ये थोड़ा गलत हो गया, चलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चलेगा, बाद में आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, लास्ट लो इधर से देख करके ये आपने देखा, देखिए हालांकि यहाँ से मार्किंग कर सकते हैं लेकिन ब्रेकआउट हुआ है, रिट्रेसमेंट यहाँ पे हुआ है, और यहाँ से यदि मैं करूँ तो आप ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए यदि मैं यहाँ से करूँ, ये देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ये क्या हो गया, देखिए ये 90 डिग्री के एंगल पे चढ़ गया, ठीक है, 90 डिग्री नहीं होगा, लेकिन अब देखिए ये इस तरह से यदि जाएगा फिर ये ट्रेंड वैलिड होगा। अब यदि ये ट्रेंड, अब मान करके चलिए कि इसको ब्रेक करता है तो फिर ये ट्रेंड पे आएगा, ठीक है, समझ में आया क्या आप लोगों को। अब जैसे मान करके चलिए कि ये ट्रेंड तो अभी होगा नहीं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इससे ऊपर का लेंगे। पहले स्टार्टिंग में तो यही दोनों मार्किंग होगा, पहले स्टार्टिंग में तो यही दोनों मार्किंग होगा, फिर इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ पे आ गया और यहाँ से हाई ब्रेक किया, तो अब हम लोग ये पॉइंट को और इसको कनेक्ट करके देखेंगे। अब इसको देखिए वापस मैं इसको करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए। ये देखिए मैं ये लो पे और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, ये 2 पॉइंट्स को देखिए, 1 सेकेंड, यहाँ पे देखिए, फिर आप लोगों को ये चीज समझ में आएगा, क्योंकि लास्ट में तो यही लो है, यहाँ से यदि मैं करूँ तो यहाँ से लास्ट का तो लो यही है यहाँ पे, उसके बाद मार्केट यह हाई को ब्रेक किया है, ठीक है, तो यही लो होगा, ठीक है, यही लो होगा, ये लो, फिर ये या तो ये लो होगा या फिर ये मार्किंग होगा, यही कोई मार्किंग होगा, ठीक है, स्टार्टिंग का तो ये रिट्रेसमेंट मार्किंग होता है। तो अब मान करके यहाँ पे देखिए, अब मान करके चलिए कि यहाँ पे आप जब चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि मार्केट, हमने ये रिट्रेसमेंट को कनेक्ट किया है, तो मार्केट का ट्रेंड तो ये इस तरह से हो गया, अब तो मार्केट को इस पे चलना चाहिए था, लेकिन अभी मार्केट, इसके वजह क्या हुआ, मार्केट वापस हाई लगाया और हाई लगाने के बाद यहाँ पे एक लो लगाया, तो अब ये ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ था वो खत्म हो गया। अब क्या है, अब मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, ये जो हाई लो बना रखा है इसको और इसको अब मार्क करेंगे। अब इसको मार्क करके क्या करेंगे, ऊपर का इधर ट्रेंड देखेंगे कि मार्केट इसके ऊपर चल रहा है। अब मान करके चलिए कि देखिए ये पहला यहाँ पे हो गया, उसके बाद ये दूसरा ट्रेंड इंटरचेंज में मैंने शायद इसको बताया हुआ है, ठीक है, ट्रेंड इंटरचेंज में आप देख लीजिए, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी आप सर्च कर लीजिए यूट्यूब सर्च बार में, और वहां पे आप ये चीज देख लीजिए कि ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी में ये कॉन्सेप्ट है या नहीं, मैंने डाला हुआ है मुझे जहां तक ध्यान है, यदि नहीं है तो फिर मैं इसके ऊपर बना दूंगा ट्रेंड इंटरचेंज में, हालांकि इसमें मैं थोड़ा सा संक्षेप में डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है, तो उसमें देखेंगे तो मेरे ख्याल से आधे घंटे का वीडियो होगा उसमें, ठीक है, इसके ऊपर। तो अब जैसे मान करके चलिए कि मार्केट ये पॉइंट्स पे आया, ये पॉइंट्स पे, अब यहाँ से मार्केट ब्रेक हुआ, यहाँ से देखिए ये पॉइंट से मार्केट ब्रेक हुआ और यहाँ पे आए, लेके वापस मार्केट ये ट्रेंड पे, ये यहाँ पे आ गया। अब कल को नीचे में कहीं ट्रेंड होता है तो जो हमने देखा था नीचे का जो ट्रेंड होगा, जो भी मेजर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड होता है, उसके ऊपर आने की संभावना हो जाएगा। अब मान करके चलिए स्टार्टिंग में मैंने इसके जस्ट पीछे वाले पार्ट में मैंने आपको बताया हुआ था कि अब मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन किया, अब ब्रेकडाउन करते हुए मार्केट यहां तक आ गया और वो इस तरह से मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा ट्रेंड है, ये जो नजदीक का ये जो लो है, इसको और इसको हम लोग इस तरह से कनेक्ट कर देंगे,
इसको और इसको कनेक्ट कर देंगे, तो इससे हमारा एक वापस नया ट्रेंड हमें मिल जाएगा। या मानकर चलिए मार्केट इस पे आता तभी जाकर के हम लोग करते, तो ये क्या है, कंटिन्यू अप ट्रेंड है, इसको रिट्रेसमेंट करके नीचे लो को ब्रेक करेगा, फिर ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा, फिर ये क्या होगा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। ट्रेंड इंटरचेंज आपको मोस्टली देखना चाहिए इसका, ठीक है। तो तब जाकर के ये डाउन ट्रेंड यहां से स्टार्ट होगा, यहां से डाउन ट्रेंड लो को ब्रेक करेगा, नहीं तो ये इस तरह से मार्केट इसके ऊपर ही है तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिर ये पॉइंट को और ये पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करके अप ट्रेंड जो है यहां से बना लेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, मार्केट इसके ऊपर चलने की संभावना हो जाएगा, ट्रेंड जो इसका ये ट्रेंड टूट करके फिर वापस ये ट्रेंड पे आ जाएगा और ये ट्रेंड यहां पे चलने की संभावना हो जाएगा। यानी कि पहले ये ट्रेंड था, फिर वापस ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ और फिर वापस ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ, यानी कि ट्रेंड एक दूसरे के साथ जब मार्केट में, देखिए ये हालांकि वीक और स्ट्रॉन्ग जब होता है मार्केट में तब जाकर के ये ट्रेंड स्टार्ट होता है, ऐसे कमजोर हो जाता है और फिर लास्ट में जाकर के वो जो है एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे आ जाता है। तो ये कई बार आपको देखने को मिलता है, ये मल्टीपल टाइम फ्रेम में जो है इसका एनालिसिस किया जाता है और मल्टीपल ट्रेंड में इसका एनालिसिस किया जाता है। ये बहुत बड़ा, ये भी बहुत मतलब पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ये मैंने खुद से एक्सपीरियंस करके खुद से मैंने आपको ट्रेंड इंटरचेंज नाम देकर के वहां पे बनाया हुआ था, वो जो थ्योरी और प्रिंसिपल था, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में आपको क्या करना है, तो फिर ये एक ट्रेंड बन जाएगा और ओवरऑल जैसे अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड जैसे मान करके चलिए अप ट्रेंड है, तो अब ये हाई को मार्केट यहां से ब्रेक करता है, यह हाई को मार्केट यहां से ब्रेक करता है तो मार्केट इसी तरह से चलेगा। अब देखिए मैं कोई, अब यदि ऑल टाइम हाई का यदि कोई स्टॉक होगा तो मैं निकाल करके दिखाता हूं आप लोगों को, फिर वहां पे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। यदि कोई स्टॉक दिखता है तो मैं आपको दिखाता हूं, ऑल टाइम हाई पे यदि हो तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख लेते हैं, अब देखिए इसमें तो दिख नहीं रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऑल टाइम हाई पे तो दिख नहीं रहा, जो अभी नजदीक में हो ना तो फिर आपको मजा आएगा। मैं पीछे का बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा तो फिर वो थोड़ा सा हो जाता है। हाँ ये रहा, ये ITC, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि यदि मार्केट या हाई को ब्रेक किया तो हमें ट्रेड करेंगे कैसे। अब यहां से मंथली चार्ट में यदि अप ट्रेंड में है तो हम कैसे व्यू बनाएंगे, क्योंकि मार्केट तो ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर चुका है यहां से, तो फिर क्या होगा, अब तो मार्केट ऊपर चढ़ते चला जाएगा। फिर वीकली चार्ट लगा करके देखिए, डेली चार्ट लगा करके देखिए, यदि इससे भी नहीं होता तो 1 घंटे का चार्ट लगा दीजिए। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसके पीछे का रहस्य। 1 घंटे का चार्ट आपने लगा दिया यहाँ पे। अब ध्यान से देखिए, मार्केट का ब्रेकआउट पॉइंट ये था, हमने यहां से देखा। अब देखिए मान करके चलिए कि मार्केट यहां से ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, अभी इधर 1 सेकेंड, ये देखिए इधर तो दिखेगा नहीं, इधर यहां से दिखेगा, ठीक है, ये यहां से, ठीक है, यहां से दिखेगा। तो अब मान करके चलिए कि मैं पहला क्या करूंगा, मैं पहले जाऊंगा मैं नीचे में लो। अब पीछे आ गया, मैंने यहां पे देखा ये एक लो बना रखा है, तो अभी मैं यहां पे ये पॉइंट को कनेक्ट करता हूं, देखिए ये पॉइंट है, तो सिंपल सा मार्केट ये इस तरह से ऊपर का, ये वापस एक नया ट्रेंड ब्रेक हुआ। अब मैं क्या करूंगा, इसको एक बार टेस्ट करूंगा। अब यहां से ये पॉइंट से मैं इसको टेस्ट करूंगा। अब यहां पे आप देखेंगे वापस मार्केट जो है एक लो, ये जो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मार्केट का एक रेंज बोल सकते हैं, जो नीचे का रेंज था। अब मार्केट का ब्रेकडाउन यहां से हुआ, तो मैं क्या करूंगा, ये यहां से एक ट्रेंड ड्रॉ करूंगा, सिंपल सा है। ये पॉइंट से आप एक ट्रेंड ड्रॉ करके यहाँ पे देखिए कि मार्केट का क्या व्यू बन रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। अब मैं क्या करूंगा, अब ऐसे कंडीशन से मैं क्या करूंगा, वापस जो नीचे का यहाँ पे दिखा, अब वापस में एक तो ये ट्रेंड से टेस्ट करना होगा, ये पॉइंट से वापस हमें इसके ऊपर, ठीक है। अब हमने इसके ऊपर टेस्ट किया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने टेस्ट किया ना, देखिए अब यहाँ पे हमें इसको पकड़ना चाहिए था ना, ये पॉइंट को पकड़ के इसको टेस्ट करना चाहिए था, लेकिन मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। ये लो को ही क्यों पकड़ के वापस यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब आपका जो है ये, इसको मैं डिलीट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, चूंकि ये पहला है ट्रेंड। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, अब यहां से यदि मार्केट मान करके चलिए कि यदि यहां से वापस ऊपर हाई लगाया और यहां से लो लगाया और मार्केट इसको ब्रेक किया, तो फिर ये इसको पकड़ के फिर आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे, हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हम लोग आगे का ट्रेड करें, या तो फिबोनाची की हेल्प लेकर के आप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट को कनेक्ट किया, तो अब देखिए क्योंकि पीछे में हिस्ट्री तो है, होगा नहीं कि हम लोग पीछे का देख करके कोई हाई लो मार्क कर लेंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ये 2 पॉइंट को मार्क किया। कौन सा, हमने ये पॉइंट को मार्क किया, ये पॉइंट को, और हमने ये पॉइंट को मार्क किया। ये सिर्फ 2 पॉइंट को हमने ट्रेंड से यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट को कनेक्ट किया, तो अब ये क्या बन गया, ये आपका ट्रेंड बन गया। देखिए ध्यान से, अब क्या है, इसके ऊपर मार्केट चल रहा है। मार्केट क्या है,
इसके ऊपर मार्केट, एक सेकेंड, मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट इसके ऊपर जो है यहाँ पे चल रहा है, मार्केट इसके ऊपर चल रहा है। अब ध्यान से देखिए, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट इसके ऊपर जब तक मार्केट रहेगा तब तक यह हाई को ब्रेक करने के बाद हम लोग ट्रेड का व्यू क्रिएट करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर इंट्राडे का हम लोग चार्ट लगा देंगे। फिर ये हमने हाई मार्क कर लेंगे। देखिए मैं इसको जो है अगले चार्ट में, अगले पार्ट्स में फिर वही आपको दिखाना पड़ेगा कि जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल मार्क कर लिया और फिर वही चीज जो है मैंने जो पीछे वाले वीडियो में दिखाया था वही चीज मुझे करना पड़ेगा कि ये मैंने एक रेक्टेंगल डाल दिया और यहाँ से फिर आपको सारे ट्रेड्स दिखाने पड़ेंगे कि हम लोगों का किस तरह से फिर यहाँ पे पॉइंट्स ऑफ व्यू क्रिएट होगा। ये वापस हम लोग जितने भी हाई होगा इसको मार्क कर लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे, इसको मार्क कर लेंगे, फिर वही प्रोसेस हो जाएगा जो पुराना वाला प्रोसेस था। यहाँ से फिर मुझे इंट्राडे में आपको दिखाना पड़ेगा टारगेट हिट हुआ नहीं। फिर यहाँ पे मार्केट आता है जैसे ये है तो फिर हमने वापस एक पैटर्न बना लिया और फिर यहाँ से ये ब्रेक होता है तो फिर हम लोग हाई मार्क करते जाएंगे, हाई मार्क करते जाएंगे, हाई मार्क करते जाएंगे। तो वही जो प्रोसेस, जो पुराना वाला प्रोसेस मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, सेम प्रोसेस आपको यहाँ से चालू हो जाएगा। तो मैं आप देखिए यहाँ पे जितने भी, अब जब तक इस ट्रेंड के ऊपर मार्केट रहेगा तब तक आपका ट्रेड होते रहेगा। अब इसका मेजरली कब होगा, इसका ब्रेकडाउन मेजरली जैसे मान करके चलिए कि इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर आप 1 घंटे के चार्ट लगा करके पूरा ओवरऑल चार्ट देखिए। 1 घंटे का मैंने सिर्फ आपको, सॉरी, एक 1 डे का चार्ट लगा करके देखिए इसके पीछे का क्या कोई नीचे में ट्रेंड आ रहा है। यदि 1 डे के चार्ट्स पे दिखता है पीछे में तो ये ट्रेंड को मार्किंग कर लीजिए। यदि 1 डे के ट्रेंड को ब्रेक करता है तो फिर वीकली चार्ट लगा करके देखिए क्या वीकली चार्ट में मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है, क्या कोई ट्रेंड है नीचे में। यदि वीकली चार्ट आता है तो फिर मंथली चार्ट लगा करके देखिए ब्रेक होता है। तो फिर इस तरह से प्रोसेस आपका चलता चला जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर होगा तो एक वीडियो और मैं आप लोगों के साथ इसका जो है, जैसे ये ब्रेकआउट है तो इसका मैं दिखा दूंगा आपको कि टारगेट्स वगैरह सब आया है फिर नहीं आया इंट्राडे के लिए भी, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम्स ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ये ग्रुप को मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी लोग प्राइस एक्शन कोर्स करना चाहते हैं, जो सच में चाहते हैं कि सीख करके लाइफ में कुछ अच्छा करे, आगे बढ़े, तो वो लोग मुझे लगता है कि इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि इसमें देखिए बहुत सारे कंटेंट हमने अपडेट किया हुआ है, इसमें जो है डालना अभी बाकी है। इसका फी वगैरह सब जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। इतना फी है कि एक दिन के स्टॉप लॉस से भी छोटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बशर्ते क्या है कि जो सीखने वाले व्यक्ति हैं वही ज्वाइन करिएगा। देखिए मेरे पास ही नहीं बल्कि कहीं भी आप ज्वाइन करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि यदि आपके अंदर सीखने की चाह नहीं है तो फिर आप एक ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आपके अंदर आपको लगता है कि अगले 1 साल में मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, अगले 1 साल में मुझे छोटे छोटे अमाउंट करके ही प्रॉफिट करना है, तभी जाकर के मुझे लगता है कि आपको विजन बनाना चाहिए, स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। आप चाहेंगे कि मैं कॉल ले लूँ, मैं टिप्स ले लूँ, इन सब चीज़ों में रह करके मैं प्रॉफिट कर लूँगा, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी एंगल से आपका ये सोच सही है। आप अंत में नुकसान कर लेंगे, लॉस कर लेंगे और फिर आपका वो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको तो ज़्यादा हम लोग खींचेंगे नहीं, ये मल्टीपल एनालिसिस को इतना ही रहने देंगे। एक आध पार्ट और बन गया तो फिर ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो जितने भी देखिए सीखने वाले हैं वो सीखेंगे, जो आगे बढ़ने वाले हैं वो आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग जो है आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो को। यदि अच्छा लगा है ये कंटेंट, आपको लगता है कि आपको सच में एक मतलब लेवल पे जाना है, तो मुझे लगता है कि आपको सही डिसीजन सही टाइम में लेना पड़ेगा। क्योंकि आप जब पीछे मुड़ करके देखेंगे तो फिर आपको ये एहसास होगा, यदि ट्रेड करते रहेंगे, कॉल टिप्स लेवल्स वेवल्स ये फालतू की चीज़ करते रहेंगे, तो आपको बाद में चल करके एहसास होगा कि नहीं मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, वापस 1-1.5 साल बीत गया है। यदि ये इतना समय आप प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ एक सही रास्ते में देते तो शायद आप एक अच्छे लेवल्स पे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर होते। तो दोस्तों फिर ये आपका डिसीजन है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में। मतलब देखिए मैं तो कुछ भी नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, मैंने आपके सामने बोल दिया। आपका काम है इस चीज़ को अमल में लाना या फिर नहीं लाना। जब तक आप लेंगे नहीं तब तक आप एक अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे नहीं। मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना। जो चीज़ आपको कैमरा के आगे और कैमरा के पीछे होता है, शायद लोग उस चीज़ को छुपा लेते हैं। क्योंकि यदि कोई सच्चाई आपको बता देगा तो लोग सच्चाई से घबरा जाते हैं और उस चीज़ के ऊपर लोगों को लगता है कि मतलब ये देखिए एक प्रोसेस हो जाता है, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। तो अब जो चीज़ यहाँ पे आपको पसंद होगा वही चीज़ आपको दिखाया जाएगा। अब आपको ऐसी चीज़ दिखा दिया जाएगा जो चीज़ शायद आपको पसंद ही ना, तो फिर आप उस चीज़ को कैसे लेंगे, खरीदेंगे। किसी का कोर्स, किसी का कॉल, किसी का टिप्स कैसे लेंगे। यदि वो आपको कहेगा कि मैं 15 दिन में आपको ट्रेडर बना दूंगा, मैं 20 दिन में आपको ट्रेडर बना दूंगा, तभी जाकर के आप लेंगे ना। किसी का कोर्स लेंगे, किसी का कॉल लेंगे, किसी का लेवल्स लेंगे, मैं आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना दूंगा, मैं आपको प्रॉफिट करके दूंगा, आप अकाउंट दे दीजिए, आप ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, तभी जाकर के आप किसी के उसमें जो है आएंगे। नहीं तो फिर एक तरह से कह सकते हैं कि यदि कोई आपको कहे कि 1 साल 2 साल, अरे यार इतना बहुत लंबा है, मैं इतना ज़्यादा नहीं कर सकता, तो फिर आप क्यों करेंगे। तो मेरा काम है आपको सच्चाई बताना, आपको सच्चाई से रूबरू कराना। यदि जो लोग 1-1.5 साल से मार्केट में हैं, यदि इससे ऊपर है 1 साल से, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मार्केट में भटकने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। 72 तरह के यूट्यूब
चैनल, आज आप इतने यूट्यूब चैनल बने हुए हैं फालतू के, हर कोई कुछ ना कुछ शेयर कर रहा है फालतू के, सुबह शाम स्ट्रेटजी, बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी, सबने पागल कर रखा है लोगों को। तो मुझे लगता है कि यदि आपको लगता है कि इस कंटेंट की वैल्यू है तो इस कंटेंट को इतना शेयर कीजिए दोस्तों कि हर एक लोगों तक पहुंचाइए, जो लोग सीख करके अच्छा कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जो व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, जो लॉस कर चुके हैं, हर ग्रुप में, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह फैलाइए। आपका ये कर्तव्य है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति, मैंने इसलिए बहुत ही कम फी रखा हुआ है अपने कोर्स का, हर एक व्यक्ति जो है अगले 1 साल में एक अच्छे लेवल पे जाए, एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। ठीक है, अब देखिए ये सब कोर्स आप कहीं करने जाएंगे तो 2-2.5 लाख रुपया 3 लाख रुपया से कम नहीं लेगा, हालांकि ये कंटेंट देगा भी नहीं। जो चीज अपने यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है ना हमने, वो आप चेक कर लीजिए, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज आप गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि किसी के भी चैनल पे नहीं देखने को मिलेगा, जितना पावरफुल कंटेंट हमने इस यूट्यूब चैनल में फ्री में दे रखे हैं। तो देखिए, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे दोस्तों। आपको अच्छा लगा है तो एक प्यारा सा नीचे जरूर कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू सो मच दोस्तों।